एमरे, तुम जानते हो कि उसने ऐसा क्यों कहा है? हाँ, तुम्हें कुछ पता है उसका? क्या लगता है तुम्हें वो भाग सकता है ऐसे? सुन रहे हो ना मेरी बात? एमरे, सुन रहे हो ना? एमरे, एमरे, हाँ मेरे भाई। एमरे, क्या हुआ? जवाब दो। अरे एमरे, उठो। एमरे, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। एमरे, एमरे, उठो। उठ जाओ, उठ जाओ मेरे भाई, ऐसे नहीं जा सकते हो तुम मुझे छोड़ के। मारना तो बंद करो मुझे। ठीक हो तुम? शुक्र है मेरे भाई, ठीक हो तुम। मुझे छोड़कर मत जाना ऐसे। ठीक हो जाओगे तुम। एक सेकंड, आहिस्ता आहिस्ता लेट जाओ यहाँ पे। यहाँ ऐसे ऐसे लेट जाओ, आराम से। आहिस्ता 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 ऊपर हो जाओ। पानी, एक सेकंड चेक करता हूँ, थोड़ा सा हो शायद। खत्म है पूरा। थक गया हूं मैं भी। बस थोड़ा सा रास्ता है, हिम्मत कर लो थोड़ी सी। चलो हिम्मत करो। तुम ठीक हो? ठीक हो? उठो, थोड़ा ऊपर हो जाओ। आराम से लेट जाओ यहाँ पे, ठीक है? ये रखो। ये मुझे क्यों दे रहे हो? मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है। कोई फायदा नहीं इसका। गालिब, तुम ही रखो इसे। तुम वही करना जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो तुम वही करना जो जरूरी हो। तुम फिक्र मत करो। बात सुनो मेरे भाई, मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है, लेकिन अगर तुम थोड़ी और हिम्मत करो, ठीक है, तो मुझे यकीन है कि वो लोग आ जाएंगे। हमारी मदद करेंगे। थोड़ी और हिम्मत कर लो एमरे। आ जाएंगे एमरे। एमरे, सुन रहे हो भाई? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। जब मैं पहली दफ़ा यहाँ आया था तो मुझे लगा था कि ये जगह मेरे लिए मुनासिब नहीं है, मगर अब मुझे लगता है कि ये जगह बहुत अच्छी है। इतने सालों में मुझे सिर्फ 2 चीज़ें समझ आई हैं। एक,
कि एक फौजी होने के बाद कुछ ना करना और दूसरा यहाँ पर शेव करना रोजाना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। शेविंग, क्या मतलब इसका? हर सुबह मैं ये सोचता हूँ कि अब मैं शेव नहीं करूँगा और अपनी दाढ़ी को बढ़ाऊंगा, मगर होता यह है कि मैं ट्रिमर उठाता हूँ और शेव कर डालता हूँ क्योंकि ऐसा है कि पुरानी आदतों को छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है क्योंकि शेव करना मेरी पुरानी आदत है और मैं चाहे कितनी ही कोशिश कर लूँ, मैं इस आदत से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान को वो आदतें डालनी चाहिए जिन्हें छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरी बात ये कि इंसान के पास जब कोई काम ना हो तो एटलीस्ट उसे अच्छा तो दिखना चाहिए। काश हमारे मसाइल भी शेव करने से खत्म हो जाते। क्या तुम लड़कों के लिए परेशान हो? हाँ, मैं हूं। ये लोग मेरे बच्चों की तरह हैं। जब भी एक सिरे से उन लोगों को इकट्ठा करने लगता हूं तो दूसरे सिरे से वो सब ऐसा लगता है वो अलग होने लगते हैं। अब क्या किया जाए? आप जानते हैं, ज्यादातर रातों में सुकून से नहीं सो सकता। ये कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि कभी कभी मोहब्बत और जिम्मेदारी आपस में मिक्स हो जाते हैं। बिल्कुल। और यही मसला तुम्हारे साथ है कि तुम जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हो, मगर उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए किसी को नुकसान ना पहुंचे। और यही बात तुम्हें हद से ज्यादा तंग करती है और परेशान रखती है। बिल्कुल यही बात है। आपका तजुर्बा मुझसे कई गुना ज्यादा है। क्या तुम उस पागल कैप्टन की वजह से परेशान हो? यहां बात सिर्फ कैप्टन कागान की नहीं, बल्कि मेरे सारे ही लड़के इस तरह की बीमारी का शिकार हैं। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी जॉब की डिस्क्रिप्शन और तुम उसको किस तरह से पूरा करना चाहते हो, मगर मैं तुमसे यही कहूंगा अपने तजुर्बे की रोशनी में कि तुम्हें उन लड़कों का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। वो बिल्कुल तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चों की तरह हैं, लेकिन तुम्हें उनके जज्बे और एहसास जिम्मेदारी को समझते हुए उनसे काम लेना चाहिए। और ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें नुकसान के लिए वो हर वक्त तैयार है, और तुम्हें भी उसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक की कुर्बानी देनी पड़े। कुर्बानी देनी पड़े। अपने जज्बात को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना। किसी आदमी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। सही कहा। मेरा ख्याल है आपको देखना चाहिए। वो रहे कैप्टन गालिब और एमरे, वो रहे वहां पर। जल्दी करो, भागो। 520, 420, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हमने उन्हें ढूंढ लिया है। मैं फिर दोहराता हूं, हमने उन्हें ढूंढ लिया है। 520, 520।
मेरा ख्याल है कि तुम अपने कैप्टन को शूट नहीं करोगे। कैप्टन, क्या ये वाकई आप हैं या मैं ख्वाब देख रहा हूं कैप्टन? ये हम ही हैं मेरे भाई, सब खत्म हो गया है, हम आ गए हैं। एमरे, तुम ठीक हो जाओगे मेरे भाई, परेशान मत हो। एमरे, हम आ गए हैं, अपनी आंखें खोलो, सब ठीक है। हाँ, इस तरफ। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। ये आप ही है ना कैप्टन? बिल्कुल मेरे भाई, फिक्र मत करो, हम महफूज हैं। एमरे, एमरे कैसा है कैप्टन? वो ठीक तो हो जाएगा? तुम उसकी फिक्र मत करो। जल्दी आओ, जल्दी, वक्त कम है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। शाबाश शाबाश शाबाश। एमरे को लेकर परेशान नहीं हो, चलो थोड़ा पानी पी लो। नहीं नहीं, थोड़ा सा। एमरे, एमरे, एमरे को दे पहले। गालिब, मेरी तरफ देखो गालिब, वो ठीक हो जाएगा, एमरे ठीक हो जाएगा। पानी पिलाऊं तुम्हें? ये लो। रुको, आहिस्ता आहिस्ता। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तुम ठीक हो। चले कैप्टन, जल्दी चले, जल्दी देख के। बहुत बहुत लोगों को मार दिया हमने, एमरे और मैंने 15 लोग मार दिए उनके हमने। जानता हूं मैं, हम सब लोग जान चुके हैं, तुम लेजेंड बन गए। जानते हो, लेजेंड बन गए हो तुम दोनों। सच में? हाँ, मेरा यकीन करो। लेजेंड? हाँ, लेजेंड बन हम गए। लेजेंड हैं। हाँ, ऐसा ही है। चलो आओ, चलते हैं मेरे भाई, हेल्प करो मेरी। 1 2 3। अल्लाह, चलो चलो, ख्याल से। ये लो। सर, मैं तो बहुत परेशान हो गया था सच में। शुक्र है कि हम उन्हें ढूंढ पाए। मैं तो बस अल्लाह से यही दुआ कर रहा था। शुक्र है कि वो हमें जिंदा मिल गई। अब हम क्या करेंगे कैप्टन? हम आराम करेंगे, और क्या, आराम करेंगे। हम सब की अल्लाह हिफाजत करे। आमीन। कैप्टन, क्या करेंगे अब हम?
मैं जाऊंगा और जाकर रिपोर्ट करूंगा और फिर। और प्लीज अब हमें घर जाने दीजिए, समझिए बात को। मैं बहुत थक चुका हूँ सच में। मैं अपना ट्राउजर, अपनी चाय, अपना टीवी सब कुछ मिस कर रहा हूँ इस वक्त। हरगिज नहीं, वो ट्राउजर्स मेरे ट्राउजर्स हैं, मेरा टीवी है और मेरी ही चाय। सब ऑफिसर्स हब की तरफ जा रहे हैं। देखें प्लीज। अच्छा तो अब चलें क्या? अब देखें, एमरे और गालिब हैं, इतना थक चुके हैं, वो इतना कामयाब ऑपरेशन किया है, सेलिब्रेशन तो बनती है ना। देखो हर चीज अपनी जगह ठीक है, तुम लोग भी ठीक हो, लेकिन मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, ठीक है? हद होती है यार। सेल्जुक, तुरंत, तुम लोग मेरे बगैर नहीं रह सकते ना। ये तो हमारे साथ ही आ रहा है। चलो जल्दी चलो। तुम्हारा तो कोई घर बार नहीं, तुम्हें किस बात की जल्दी है? कैप्टन, खुशामदीद। थैंक यू सर। एमरे और गालिब कैसे हैं दोनों? कोई मसला तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं सर, फर्स्ट एड दे दी है एक लोकल हॉस्पिटल में, सब कुछ ठीक है। अच्छी बात है, बैठो। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से तुम्हारे जहन में बहुत से सवाल आते होंगे, क्या ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है सर, बिल्कुल। असल में मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन ये सवालात मुझे किसी भी हाल में सोने बिल्कुल नहीं देंगे। मैं समझ सकता हूं। पुलिस की रिपोर्ट, उनका फैसला और इस्तगासा के बयानात, तुम इन सब के बारे में आसिया से भी पूछ सकते हो। थैंक यू सर। मुझे एक और चीज पूछनी थी, अगर आप इजाजत दें। हाँ पूछो। वो कैसे सब में आई? वो तो इस मामले की दूसरी तरफ थी। जहां तक मुझे मालूम है हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। एक कमांडर होने के नाते कागान, बाज औकात हालात के हिसाब से आपको फैसला करना पड़ता है। मैदान जंग में आपकी जिंदगी आपके फैसलों पर मुनहसर होती है। आपने दुरुस्त फैसला किया, बाकी तमाम चीजें बेमानी हैं। अब जाकर आराम करो। थैंक यू वेरी मच सर। उन्होंने नेहात को नीचे डाल दिया। अब देखते हैं बॉस क्या कहते हैं। उसने खुसूसी ऑपरेशन काई का जिक्र किया। उनमें से एक का नाम कर्नल इब्राहिम कोपोज है। जी हाँ, कर्नल ने एक बड़ा खेल बनाया है। वो चाहता है कि हम उसे रोकें। मैं आपसे माफी की इल्तिजा करता हूँ। कर्नल ने एक बड़ा खेल बनाया है। वो चाहता है कि हम उसे रोकें। हम क्या करेंगे? हम अभी इंतजार करेंगे। कर्नल की पैरवी करें, ठीक है? और मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले इसे जानो, कर्नल इब्राहिम को बॉस मत भूलना। कर्नल का बॉस। मैं समझ गया। मैडम गाड़ी आ रही है। थोड़ा इंतजार करें, ठीक है? आसिया मैडम, क्या कोई और रिश्तेदार है आपका? मेरा मतलब कि आपके खानदान में कोई और जानने वाला, कोई ऐसा हो जिसको इस वक्त आपके पास होना चाहिए। समझ रही हूँ कुबलाए, जो कुछ आज मेरे साथ हो रहा है, इससे ही तो कहते हैं अकेलापन, और यही अजियत देता है मुझे। मैंने आपको ये अजियत देने के लिए नहीं कहा मैडम। मैं यहाँ सब कुछ संभालूंगा। मेरा यकीन कीजिए, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। कुबलाए, परेशान ना हो। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वक्त तक के सब लोग आपके साथ हुआ करते थे।
जब आपके अच्छे दिन चल रहे थे, लेकिन इस दुख के वक्त आपके साथ कोई नहीं है। और वो लोग जो आपके साथ काम करते थे, उनमें से भी कोई नहीं है, लेकिन कोई है आपके साथ। वहां देखिए मैडम, बहुत अफसोस है मुझे, बहुत अफसोस हुआ। बहुत अफसोस हुआ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सोचा नहीं था कि तुम आओगे। नॉर्मली ना तो मैं और ना कोई दोस्त मेरा किसी ऐसे शख्स के लिए खड़ा होगा जिसने इतने लोगों को मारा हो। आसिया, अब मर चुके हैं वो, और मौत हर चीज को ढांप लेती है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया और वो किस काम में मुलव्विस थे और तुम किस वजूहत से नाखुश थी। इस सब के बावजूद वो तुम्हारे बाबा थे। बहुत अफसोस हुआ। बहुत शुक्रिया। आप ये तमाम चीजें क्या मेरे लिए सिर्फ एक दफा कर सकती हैं अम्मी? काश कि आप मेरे लिए भी करती। ये सब कुछ मिस्टर कागान के लिए। उन्हें पालक पसंद है, मिस्टर कागान को गोश्त खाना चाहिए, मिस्टर कागान को मीठा पसंद है। यिल्दिज कौन है? हाँ, तुमने सुना खदीजा? इसे अपने भाई से हसद हो रहा है। हद है। यिल्दिज बेटा, क्या हो गया है? भाई है तुम्हारा, वो कोई गैर नहीं। हाँ करूंगी मैं, और इसी तरह हसद करते करते मर जाऊंगी एक दिन। तौबा तौबा, जरा सोच समझ के बात किया करो यिल्दिज। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? तुम्हारा भाई बहुत दिनों बाद आ रहा है और अपने दोस्तों को भी खाने पे बुला सकता है, और हो सकता है कि वो अपने साथ आसिया को भी ले आए। तो ये हम सब के लिए तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? खदीजा, ये तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? मुझे नहीं मालूम, मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बैराम से भी कहा था कि कुछ बेचैनी सी है। क्या कहती हैं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? समझ से बाहर है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे हुआ क्या है। क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे ये टेस्ट करना चाहिए? क्या तुम्हें यकीन है इस बात का? हाँ क्यों नहीं, मुझे पूरा यकीन है इस बात पे। अच्छा अब उठे, आप जाएं और टेस्ट करें। हाँ जाओ 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 जल्दी। हाँ ओहो। जाओ ना। चलो बेटा। अच्छा अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। चलो चलो शाबाश। जरा देखिए इन्हें, कितने नखरे कर रही हैं। अम्मी इनको बोले जाके। ओहो, परेशान कर दिया मुझे। यकीनन गुड न्यूज़ होगी। अच्छा हमें उन्होंने हॉस्पिटल से इतनी जल्दी छुट्टी क्यों दे दी? अभी तो हम पूरी तरह से सेहतयाब भी नहीं हुए थे। यार छोड़ो भी, अब कितना शौक है तुम्हें अस्पताल में रहने का। बस डिस्चार्ज कर दिया, अब हम घर पर हैं, ये बात याद रखो बस। गालिब। हाँ। क्या तुम मेरे लिए किचन से कुछ पीने के लिए ला सकते हो? एमरे, नखरे नहीं करो अब। डॉक्टर ने तुम्हें चलने फिरने के लिए मना नहीं किया है, तुम जाकर खुद ले सकते हो। गालिब, तुम कितने बेरहम और पत्थर दिल इंसान हो। पीने के लिए सिर्फ एक गिलास पानी मांगा था। अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकते हो। बस एक सोडा पीने के लिए प्लीज ला दो ना भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकर आता हूँ। देखो ना कितने दर्द में हूं मैं, ड्रामेबाज। और प्यासा भी हूँ। बस कर दो ड्रामेबाजी, बंद कर दो अब। हेलो कैप्टन। जी कैप्टन। जी कैप्टन, जैसा आपका हुक्म कैप्टन। ठीक है। क्या हुआ? कुपूस आ रहे हैं। कौन सा कुपूस? मुझे ये बताओ कि तुम कितने कुपूस को जानते हो? हाँ कर्नल। कोई मजाक कर रहे हो ना तुम मुझसे? हाँ यार, वाकई हैरत की बात है। मतलब बिल्कुल भी नहीं थकते हैं वो।
जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं तो मेरे बगैर चाय नहीं पियोगे, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खदीजा अभी चाय बना के लाएगी हमारे लिए। लो, यहाँ तो खाने की तैयारी चल रही है, तुम बहुत लकी हो। चलो आ जाओ। हाँ। हाँ। खदीजा, यिल्दिज, आंटी आप? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? यिल्दिज तुम बताओ क्या हुआ है? शुक्र, अभी बताती हूँ। जल्दी बताए ना। रुक तो जाओ 1 मिनट। मेरी बात सुने, अगर आप बहराम भाई को नहीं बतानी तो मुझे बताने दें। क्या हो गया खदीजा, बताओ तो मुझे, क्यों डरा रही हो आखिर? हाँ, अरे यिल्दिज बेटा, तुम इस तरह सबके सामने खदीजा को परेशान करोगी तो वो कैसे बता पाएगी? हाँ अम्मी, तो क्या हो गया अगर मैं बता दूंगी? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। आखिर हो क्या गया है? तुम लोग मुझे क्यों डरा रहे हो? बता क्यों नहीं रहे? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, पहले से डरा हुआ है। बताओ हुआ क्या है? ठीक है, मैं बताती हूँ, 1 मिनट रुको। अब बता भी दो खदीजा। देखें, अगर आप मेरे सामने बताना नहीं चाह रही हैं तो मैं कोने में चले जाता हूँ वहाँ। नहीं रुको, ऐसा नहीं है। अच्छा। बहराम, हमारी आबादी में इजाफा हो रहा है। ये इस तरह बताने वाली बात है क्या? चुप रहो। क्या आंटी आ रही हैं? नहीं, यानी हमारे घर में कोई आ रहा है। खदीजा, घर में तो कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन कौन आ रहा है ये तो बताओ मुझे ठीक से। सब कुछ सीरियस हो गया है। देखो खदीजा, मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साफ साफ बताओ मुझे कौन आ रहा है। ये क्या बात हो गई कि आबादी में इजाफा हो रहा है? हद होती है यार, मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद। मेरा ख्याल है चीजें बहुत सीरियस हो रही हैं, है ना? अरे खदीजा बेटा, तुम इसको इस तरह तो मत बताओ जैसे कोई पहेली पूछ रही हो। और बहराम, तुम भी बिल्कुल बेवकूफों वाली हरकत कर रहे हो, कुछ नहीं समझ रहे। अल्लाह अल्लाह, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। उम्मीद से है ये। अब कुछ समझ आया? क्या मतलब? मोहल्ला आंटी प्रेग्नेंट है? हद हो गई यार, वो तो इतनी बूढ़ी खातून है। नहीं, मेरी बात सुनो। देखो बहराम बयात, बहराम बयात, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? हाँ। या अल्लाह, मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या वाकई? या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं बाप बनने वाला हूँ। तुम तो बाप हो ही पहले से। खैर जो भी है, मेरी चाय तो बना दो तुम लोग। देर हो रही है। मेरी खदीजा। मैं उनकी मदद नहीं कर सकी। उन्होंने मुझे बताया था कि वो उन्हें धमकियां दे रहे थे, बहुत खौफज़दा थे, और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। उन्हें सबके लिए तैयार रहना चाहिए था, सोचना चाहिए था शामिल होने से पहले। मैं कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि तुम मुझे कुछ ना बताते। मैं तो यही कहूंगा कि तुमने शायद कोई ध्यान नहीं दिया कि क्या कर रहे हैं वो। काश कि ये सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने अकेला नहीं छोड़ा मुझे और मेरे लिए वक्त निकाला। कुबलाई ने जो किया बिल्कुल सही था। मेरा मतलब कि बिल्कुल हो सकता है कि हम समाजी तौर पर बहुत मिलनसार हों और हमारे दोस्त भी हों, लेकिन सबको एहसास होना ज़रूरी नहीं। सिर्फ एक आदमी देख रहा था कि मैं कितनी अकेली हूँ और मुश्किल में हूँ, और तदफीन के वक्त कितना मुश्किल वक्त सहना पड़ा मुझे। समझ सकता हूं जो तुम बर्दाश्त कर रही हो। ये जो एहसास है ना कि ताबूत सामने रखा है, और आखिरी रसूमात अदा करने में मसरूफ है। जनाजा कुछ ही देर में बस उठने वाला है। मैं अपने बाबा को लेने के लिए गया था और साथ में मेरे अम्मी भी थी। सारी जिंदगी कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ। यिल्दिज को छोड़कर गए थे पड़ोसियों के यहां। वहां पर एक आदमी आया, उसने ताबूत हमारे पास रख दिया। मां ने कहा कि चेहरा मत देखना बेटा,
मुझे ऐसा लगा जैसे ताबूत में झांकना मना है। दिल चाह रहा था कि चेहरा देखूं माँ बाबा का, कोशिश की मगर अम्मी मुझे रोकती रही। नहीं देखो, अम्मी मुझे मुसलसल रोक रही थी मगर समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। समझ आ गया लेकिन बाद में। बाबा का चेहरा ऐसा हो गया था कि कुछ भी बाकी नहीं बचा था। मेरा ख्याल है अब तुम दोनों ठीक हो। जी बिल्कुल सर। शुक्रिया सर। क्या तुम लोग गेम खेल रहे थे? जी सर, ये गालिब ने मेरे लिए किया है। अपनी टांग की वजह से मैं बाहर तो खेलने जा नहीं सकता, तो उसने कहा कि घर पे ही खेल लेते हैं। हमारे पास उस इलाके की रिपोर्ट आ चुकी है। आप दोनों ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को शिकस्त दी। आपने बहादुरी और मज़ाहिमत की अजीम मिसाल कायम की। आफरीन हो आप पर। जी शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर। बैठे ना आप, खड़े क्यों हैं कैप्टन? जब आप ड्यूटी पर वापस लौटेंगे तो हम एक शानदार तकरीब का इंतजाम करेंगे जिसमें आपको फौजी एजाज से नवाजा जाएगा। मुबारक हो आपको। जी सर, हमने बस अपने मुल्क के लिए अपनी ड्यूटी निभाई है। जी कैप्टन, बहुत शुक्रिया आपका। बैठे ना प्लीज कैप्टन। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं सर। नहीं कैप्टन। फिर ठीक है, मेरी नेक तमन्ना है आप लोग आराम कीजिए। शुक्रिया। वैसे लड़कों, अपने घर को भी थोड़ा साफ कर लिया करो। कैसे रहते हो? सर, गालिब ज्यादातर घर संभालता है, मैं इसे समझा दूंगा। गालिब? नहीं वो कैप्टन, एमरे। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। जी थैंक यू सर। ठीक है सर। हम हेडक्वार्टर जा रहे हैं। ठीक है कैप्टन। उस वक्त तो बहराम की शक्ल देखने वाली हो रही थी। तुम लोगों ने सब मिस कर दिया, सब मिस कर दिया। ये बहुत ही खुशी की खबर है। तुम्हें बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे कमांडर भाई ने तो पूरी आर्मी को इन्फॉर्म कर दिया इस बारे में। हद होती है। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? खुशखबरी है, फैलने दो। क्यों सोच रहे हो इतना? सर, लड़की है या लड़का है? यार तुरान, तुम भी हद करते हो। अभी मालूम नहीं करवाया, बस दुआ करो सब खैरियत से हो। इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा। वो दरअसल मैं सोच रहा था कि कहीं एरन पे इस बात का बुरा असर ना पड़े। खुदा इस बात का गवाह है कि हमने उसे कभी नजरअंदाज नहीं किया, और ना ही मैं ये चाहता हूं कि वो कभी भी ऐसा कुछ समझे। ऐसी बातें मत करो प्लीज। अभी बड़ा हो रहा है, ठीक हो जाएगा। क्यों खुद को परेशान कर रहे हो इन बातों से? दूसरी दफा बाप बनने जा रहे हो, खुश हो जाओ। इनको छोड़ो। सुन लिया तुमने? वैसे भी तुम तो प्रोफेशनल बाप हो, ठीक कह रहा हो ना? अटेंशन! कैप्टन। यस सर। आपके यूनिट के 2 मेंबर कम है, ठीक है ना? यस सर। तो कोई मसला तो नहीं आपको? नो सर। ठीक है, तवज्जो से सुने। हेलीकॉप्टर के जरिए आज जब मैं यहां से रवाना होऊंगा तो कुछ यूनिट्स का दौरा करूंगा जो साउथ ईस्ट रीजन का हिस्सा है। इस मुआयने में आप सभी मेरे साथ चल रहे हैं। अपनी तैयारी कर लें। जैसे सर। बाद में कोई ये शिकायत ना करे कि हमें सिर्फ मुश्किल टास्क दिए जाते हैं। देखें, आपके लिए आसान टास्क है ये, ठीक है?
ठीक है, बैठ जाइए। हाँ बहराम। जी कहिए सर। हो सकता है तुम हमारे साथ ना हो। मैं समझा नहीं सर। जब से तुमने ये खबर सुनी है तुम्हारा दिमाग तो घर पर लगा रहेगा। नहीं सर, मैं साथ आना चाहूंगा। यार क्या मसला है? हद ही कर दिए तुमने तो। माफ करना लेकिन सलाम है तुम्हें, सलाम है तुम्हें। पूरी दुनिया में खबर फैला दी यार। बहराम, तुम पॉइंट पर रहो, ठीक है? वो इसका निकनेम क्या था स्कूल में, याद है ना तुम्हें? निकम्मा। निकम्मा। बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है आप लोगों को देखकर, इंतहाई खुशी हुई मुझे। कैप्टन इसे देखिए तो सही है, कैसे अपनी ट्रेनिंग से भाग रहा है। अपनी ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ क्यों आ जाते हो? हाँ, लगता है इसे ट्रेनिंग से बाहर निकाल दिया है। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कमांडर, इसे देखो तो सही, कोई खास ऑपरेशन वाला सिपाही लगता है। मुराद। जी कहिए कैप्टन। क्या कहते हो, ट्रेनिंग देखने चलें? जी चलते हैं कैप्टन। मैं आपका मतलब नहीं समझा कैप्टन। इलियास, आज ट्रेनिंग हम करवाएंगे, चलो जाओ। सर देख कैसा मजाक है मेरे साथ। सोल्जर्स को बोल दो जाके। जैसा आप कहें सर। जल्दी तैयारी करो इलियास, जल्दी भागो और तैयारी करो इलियास। अरे सर रहम करें इस पे, ज्यादा ही हो गया। कोई बात नहीं, सीख जाएगा। आ जाइए सर, आए, अब आएगा मजा। सब समझ रहा हूँ तुरान। तुम हर किसी को ये सब क्यों बताते फिर रहे हो? कितने पुशअप्स किए तुमने? तकरीबन 40 सर। 40? इलियास, तुम मर्द हो या फिर औरत? 40 पुशअप्स? हम सिर्फ 5 पुशअप्स लगाएंगे, चलो जल्दी करो। सिर्फ 5 सर? हाँ 5 पुशअप्स। जी ठीक है सर। 1 2 3 4 4 4 4। तुरान क्या कहा तुमने? फिर से शुरू करें? जी सर, फिर से। 1 2 3 4 4। आज के बाद इलियास हमारे साए से भी दूर भागेगा। अरे सर अब बस भी करें, बेचारे के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। बिरहाम कह रहा है तुम ठीक से पुशअप्स नहीं लगा रहे। 1 लेकिन वो अच्छा कर रहा है सर, उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। 2। ये खत्म करने के बाद तुमने मैदान में दौड़ना है पूरे 30 किलोमीटर, समझ गए तुम? चलो इलियास, इसे जल्दी खत्म करो, शुरू करो। 1 जी समझ गया सर। 2 3 4 4। सर और कितनी पुशअप्स करनी है? इलियास, क्या अब तुम मुझसे सवाल करोगे? बिल्कुल नहीं सर। चलो फिर से शुरू करते हैं। 1 2। बात सुनो मेरी। जी। मेरा परफ्यूम कहाँ रखा हुआ है? हद हो गई यार, आपका और मेरा अलग अलग परफ्यूम थोड़ी है। जब आपके पास था तब आपने दिल खोलकर इस्तेमाल किया ना उसे, तो अब मुझे करने दें। सरदार, तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। वो खत्म हो जाएगा, मैं नहीं दे सकता। तुम्हें घर से निकाल दूंगा मैं। उफ। ठीक है दे रहा हूं, लेकिन 2 पफ से ज्यादा नहीं लगाने आपने, ठीक है? खत्म हो जाएगा। दिमाग खराब कर दिया। कैसे चलेगा ये? अरे खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने 2 पफ का बोला था, इस तरीके से खत्म हो जाएगा ये। वापस दे यार। हद हो गई है यार। बहुत जल्दी में नहीं है आप? यकीन करो मैं परेशान हो गया था जब मुझे यह कहा गया कि मिशन शुरू होने वाला है। अल्लाह का शुक्र है कि वो कल है।
आसिया से मिलने जा रहे हैं, सही है ना? तुम्हें इससे मतलब? प्रोग्राम डिनर का है। मसला क्या है? क्यों सवाल कर रहे हो? मैं जहां भी जाऊं। अच्छा ठीक है ठीक है, गौर से सुने। अच्छा ना, ठीक है ना? बहुत अच्छी अच्छी मूवीज लगी हुई हैं जिसमें ज़ॉम्बीज वाली भी है, थ्रिलर भी है उसमें। और ये तो आपको भी पता है, मौके की मुनासबत से थ्रिलर सबसे बेस्ट है। बस पर्दा हटने की देर है, उसके बाद एक ज़ॉम्बी निकल कर आएगा और लोगों को डराना शुरू करेगा। उसके बाद मजा आएगा क्योंकि लोगों का दिल धक 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 करके धड़कने लगेगा। डर के मारे वो आपके करीब आएगी और करीब आएगी। इसीलिए कह रहा हूँ, ज़ॉम्बी सबसे बेस्ट मूवी आपके लिए, वही देख लें। इंतहाई फजूल हो तुम सरदार। सलाम कहिएगा मेरा उसे। मुराद जल्दी आओ। आसिया से मिलने गए ये, पहले डिनर करेंगे उसके बाद मूवी देखेंगे। कमाल है यार। क्या ये पास्ता है मैडम? हाँ पास्ता है ये। ये तो बहुत कम है, कैप्टन कागान का इससे पेट नहीं भरेगा। कुबलाई, मैंने उनके लिए खाना ऑर्डर किया है, खुद से कुछ बना रही हूँ। बुद्धू। ठीक है आप बनाएं इसे। मेरा मतलब कबाब होना चाहिए था, कुछ गोश्त होना चाहिए था। वो ऐसी चीजें शौक से खाते। कुबलाई बातें कम करो, हमने तुलसी के पत्ते भी लेने हैं, चलो। वो ऐसी चीजें नहीं खाएंगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उन्हें। बस करो कुबलाई, किसी सास की तरह पेश आ रहे हो। ये सब क्या है? हर चीज में दखल अंदाजी। ठीक है, ये तो खाने के वक्त पता चलेगा। क्या कुछ कहा तुमने? मैंने कहा कि हमें उस तरफ चलना चाहिए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं। अंदर आओ ना। खुशबू आ रही है कि तुम खाना बना रही थी? मेरा मतलब है कि मैं कुछ कोशिश कर रही थी, अगर कामयाब हो सकी तो। मेरा मेन्यू कुछ ऐसा है कि इसमें पास्ता भी है और ट्यूना सैलेड भी है, तो हम कुछ भी खा सकते हैं। उम्मीद है कि तुम्हें सब अच्छा लगे। घबराओ नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर मैं कुबलाई की बात सुनती तो पॉट कबाब होते मेन्यू में, लेकिन मैंने पास्ता बना लिया। ठीक है, वैसे बुरा भी नहीं है। तो ठीक है फिर। मैंने कहा भी था उनसे कि जब तक कोई ऑपरेशन नहीं आ रहा तो थोड़े दिनों के लिए मुझे अपने घर जाने दें। मैं जाना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं। हाँ तो फिर उसने क्या कहा तुमसे? कहना क्या था, बस मेरा परफ्यूम लिया और उसको जाया करना शुरू कर दिया, और उसके बाद उस लड़की। हाँ तो दोबारा परफ्यूम लगा लिया उसने। कागान। समझाया भी था मैंने, लेकिन नहीं सुना। खैर, खाने में क्या है आज? यकीनन अकेले में शादी की बात कर रहे होंगे वो लोग। वैसे वो इतने शरीफ नहीं है, शादी तो पहले ही कर ली होगी उन्होंने। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? क्या बनाया है खाने में? सरदार, मैं पहले ही इस बारे में बात कर चुकी हूँ। इसके बावजूद भी ऐसा कैसे कर सकता है वो? उसे तो पहले अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। पहले एक दूसरे को समझो, फिर शादी की बात आगे बढ़ाओ ना। अरे ये सब तो बस कहने की बातें हैं, आपको पता है ना, वो कहाँ सुनते किसी की बात। मैंने समझाया भी था उनको। खैर, खाने में क्या बनाया है? तो क्या वो दोनों एक साथ खाना खाने बाहर जाएंगे? अरे मुझे नहीं पता वो कहाँ गए कहाँ नहीं। मैं यहाँ अपनी भूख मिटाने के लिए आया था, और आप है कि सर घूम रहा है भूख से। मेरा सवाल पूछे जा रही हैं। हद होती है कागान। खाना दे दें। कागान, अभी बनाया है मैंने, ताजा ताजा, तुम्हें पसंद आएगा। चलो शुरू करो।
बाबा के आखिरी अल्फाज बहुत ही बामायने थे मेरे लिए। वो हमेशा मुझसे एक ही बात कहा करते थे कि जिंदगी बहुत ही अजीब है। आसिया देखो, तुम पहले ही बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हो। इस सब के साथ ही तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, सुन रही हो? मैं गुजारूंगी, बिल्कुल गुजारूंगी, लेकिन पहले मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा और रोकर सुकून देना होगा खुद को। अपनी अम्मी को बताओ, वो कहाँ है? अम्मी, वो एक अलग कहानी है। सब बताऊंगी तुम्हें, लेकिन उससे पहले हिम्मत पैदा कर लो। ठीक है। कागान, देखो, मैं अब अपनी जिंदगी में और उदास नहीं रहना चाहती हूँ। ये मत समझना कि मैं तुमसे कोई बात जबरदस्ती मनवा रही हूँ। मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, मगर अब मैं अपनी जिंदगी में अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। अब तन्हा नहीं रहना चाहती। मैं इस उदासी और वीरानी में मजीद नहीं रहना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे किसी के साथ की जरूरत है। सबकी जिंदगी एक ही जैसी है। हम अपनी जिंदगी में अकेले होते हैं, किसी साथी की जरूरत होती है। फिर कोई ऐसा हमारी जिंदगी में आता है जो हमारी उम्मीद बन जाता है, आपके साथ साथ चलता है, आप उसके साथ चलते हो। भरोसा नहीं कहा क्या हो जाए। ये जिंदगी बहुत छोटी है, और मैंने, जानती हो ना कि मौत को बहुत करीब से देखा है कई बार। वो बहुत ही अलग एहसास है, और उससे हमें जिंदगी की हकीकत और अहमियत का अंदाजा होता है। ये जो भी है, इसकी वजह से बहुत संजीदा हूं मैं। अपनी जिंदगी को लेके बहुत संजीदा हो गया हूं। इसीलिए हर कदम उठाने से पहले संजीदगी से सोचता हूं। आसिया, मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। हर चीज बहुत अच्छी थी, बहुत शुक्रिया। तुम कब तक यहां रहोगे? कुछ दिन तक नहीं होऊंगा, लेकिन राब्ते में रहेंगे हम दोनों। ठीक है। ठीक है। शब बखैर। शब बखैर। मैं देख रहा हूँ बड़ी मुस्कुराहट आ रही है। ऐसा कुछ नहीं। लगता है खाना मजे का था कल। और पता है कल मैंने क्या चीजें खाई हैं जो कभी जिंदगी में नहीं खाई थी। हद हो गई है यार। ठीक है, बोलते जाओ। इंसानियत खत्म हो गई आपके अंदर, सारी की सारी। अटेंशन। कैप्टन, चले रवाना हो। हम तैयार हैं सर। स्वाट टीम हेलीकॉप्टर में।
पहले मार्टिन ब्रिज जाएंगे, फिर वहां से 2 स्टेशंस का दौरा करेंगे, उसके बाद एक बेस एरिया का भी। ठीक है, जैसे आप कहें सर। आइए वहां देखते हैं हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। हेडक्वार्टर से बाहर रहना अच्छा लगता है, लेकिन शायद मास्टर बहराम कुछ और सोचते हो। आप यकीनन घर पर रहना पसंद करेंगे, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल नहीं सर। माजरत चाहता हूं सर। भाईंदर, मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुन रहे हो तुम मुझे? बात क्या है? मैंने कहा मॉप छोड़ दो। मॉप लगाना छोड़ो, अपने कपड़े साफ करो। कमांडर तुम्हारा पूछ रहे हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुना नहीं तुमने? मेरी बात सुनो, इस लहजे में मुझसे बात मत क्या करो, वरना इसी डंडे से मारूंगा, वरना इसी डंडे से मारूंगा। मैंने कहा कमांडर आपको बुला रहे हैं, पीछे हटो। कमांडर आपको स्काउट से निकाल रहे हैं। बयंदर, आप यहां से जा रहे हैं। आप यहां रहने के काबिल नहीं हैं। नहीं है आप रहने के काबिल। आपको पता है हर कोई यहां अपनी पार्टी मना रहा है, किसी ने भी आपको पार्टी में नहीं बुलाया। हर कोई बदजन है आपसे। आइए। बयंदर बेटा, आप हेडक्वार्टर रीजन जा रहे हैं, समझ गए मेरी बात? मैं करता हूं। मैं करता हूं मतलब? मेरा मतलब है ठीक है सर। देखो बयंदर बेटा, पूरी टीम तुम्हें फारिग करने के लिए काम कर रही है, मगर हम नाकाम हैं बेटा। हेडक्वार्टर जाओ और वहां से भागने की कोशिश ना करना, समझ गए बेटा? अपनी सर्विस को खत्म करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, समझ गए? जी सर, समझ गया मैं। हेलीकॉप्टर के जरिए शाम में तुम्हें वहां भेज दूंगा। वहां आला दर्जे के फौजी होंगे, वहां बहुत एहतियात से रहना। मेरी एक बात याद रखना, वहां पर बिना इजाजत एक लफ्ज भी नहीं बोलना, समझ गए? जाओ और अपना सामान पैक करो। हम हेलीकॉप्टर से पहले बाबुल और फिर नौसेबिन जाएंगे और नौसेबिन से बख्तरबन के जरिए हेडक्वार्टर जाएंगे। हेडक्वार्टर में अपनी यूनिट तब्दील करने की आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी है स्क्वाड्रन लीडर? जैसा कि मैंने आपको बताया नौसेबिन कमांडर। कैप्टन जरा एक सेकंड के लिए आइएगा। ठीक है, आप जारी रखिए। वहां पर हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? जो ऑर्डर्स मिलेंगे वही करना पड़ेगा, और क्या करेंगे? खुदा करे हर चीज ठीक रहे कैप्टन। इंशाल्लाह। वैसे मुझे तो ये सब ठीक लग रहा है। वैसे अगर आप मुझे इलाके का मुआयना करवा दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें फाइलों में रह जाती हैं, इसीलिए इलाके में जाने से हमें वो नजर आ सकती हैं। मुनासिब होगा कि आप हमारे दौरे का इंतजाम करवा दीजिए। जी कमांडर। उम्मीद है इसमें मुश्किल नहीं होगी। अलविदा कहने का वक्त आ गया है। भाई अंदर, क्या बात है? ये बैग पैक करके कहाँ जा रहे हो? ओ, लगता है इस बार ये बैग लेकर भागेगा। Çayırda buldum seni ellere, vermem seni kendime, alsam seni sineme, sarsam seni aynen düştü yerlere, yarıştır gazellere, tabiatım durursun bakarım güzellere. Çayırda buldum seni ellere, vermem seni kendime, alsam seni sineme,
लड़को फजर कब है? तो ठीक है फिर जल्दी करो यार। Buldum seni ellere, vermem seni kendime. Alsam seni sineme, sarsam seni. किसका इंतजार? Hayırda buldum seni ellere, vermem seni kendime. Alsam seni sineme, sarsam seni aynam düştü yerlere. Karıştı gözellere, tanımadın durursun bakar. Attention! गौर से सुनो सारे, यहां तफरी के लिए आए हैं हम। हमारी ख्वाहिश है कि जल्दी फ्री हो जाएं। बैठ जाए जाके। बताएं ज़ैबिक किस किस को पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। हमारे लिए बजाओगे? जी हाँ सर, क्यों नहीं। Sarı zeybek aman şu dağlara yaslanır aman. Yağmur yağar silahların efendim ıslanır. Bir gün olur aman deli gönül uslanır aman. Eyvah olsun telli doğru efem şah. Eğil bir bak mor cepkenin efem kan. Rocket! सरदार, सरदार, मैंने हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया।
मुझे उम्मीद है आपको जल्दी छुट्टी मिल जाए। कमांडर, दहशतगर्दों ने हमारा हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया है। सरदार, मैंने फौजियों का हेलीकॉप्टर देखा और उसे देखते ही खत्म कर दिया।